तो यहां पे हम समझने वाले हैं सिलोजिज्म में अ फ्यू एंड ओनली अ फ्यू में डिफरेंस क्या है। अ फ्यू में और ओनली अ फ्यू में बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, तो इसको समझ लेते हैं जिससे कि आपकी कभी भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। और इसके सवाल तो आपके आते हैं अ फ्यू और ओनली अ फ्यू, ये लेटेस्ट क्वेश्चंस में काउंट होते हैं सवाल में। अ फ्यू मीन्स क्या है? अ फ्यू को हम कह रहे हैं सम। सम आपने कहा, एटलीस्ट आपने कहा, है ना, या आपने सेवरल कहा, या आपने अलॉट कहा, तो ये सारा किस में काउंट हो रहा है? सम। अ फ्यू, अ फ्यू मीन्स कुछ, कुछ एक्स का पार्ट वाई है। अब कुछ के बारे में आपको बोला जा रहा है, बाकी के बारे में डिफाइन नहीं किया है। जैसे मैंने कहा कुछ लोगों ने पानी पी लिया, हो सकता है आपने कुछ लोग देखे और आपने बोल दिया कुछ लोगों ने पानी पी लिया। कुछ लोग पास हो गए, आपसे 2 ही लोग मिलने आए, आपने कहा कुछ लोग पास हो गए। 10 लोगों ने एग्जाम दिया, 10 लोगों ने एग्जाम दिया, ठीक है, ओके, आपसे 2 लोग मिलने आए, वो पास थे, तो आपने बोल दिया कुछ लोग तो पास हैं। अब कुछ लोग तो पास हैं, हो सकता है बाकी 8 लोगों से आप मिले ही नहीं, तो वो 8 लोग पास हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, आप उनके बारे में कुछ कंफर्म नहीं कर सकते। दैट्स द पॉइंट। अ फ्यू मींस सम। जैसे आपने रिप्रेजेंट किया एक्स का कुछ पार्ट क्या है, वाई है। अब एक्स का कुछ पार्ट वाई है, तो बाकी पार्ट्स के बारे में नहीं पता। इट मींस अगर मैं आपसे कंक्लूजन पूछूंगा सम एक्स आर नॉट वाई, तो आप बोलोगे ये है डाउटफुल। क्यों? अदर पार्ट ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड। एक्स का जो बाकी का हिस्सा है वो वाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो हम डेफिनेटली ये नहीं कर सकते कि बाकी पार्ट एक्स का वाई नहीं है। सम के बाद सम नॉट क्या होता है? डाउटफुल। सम के बाद सम नॉट क्या होता है? डाउटफुल। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ फ्यू एंड ओनली अ फ्यू। यहां पे ओनली क्या है? डेफिनेट वर्ड है। अ फ्यू से पहले क्या वर्ड आ गया? ओनली आ गया। अ फ्यू से पहले क्या वर्ड आ गया? ओनली आ गया। अब सुनो, जैसे हम जनरली बात करते हैं, मैंने कहा केवल कुछ लोगों ने रसगुल्ला खाया। आपने किसी को बोला कि भाई साहब सुनो सुनो, केवल कुछ लोगों ने रसगुल्ला खाया, केवल कुछ लोगों ने रसगुल्ला खाया, तो आपको समझ में आ गया कि इसका मतलब रसगुल्ले बच गए, रसगुल्ले बच गए। केवल कुछ लोगों ने रसगुल्ला खाया, इट मींस बाकी लोग ऐसे हैं जिन्होंने रसगुल्ला नहीं खाया इसलिए बच गए। इनडायरेक्टली आपको समझ में आया। केवल कुछ लोग पास हुए हैं, केवल, केवल बोला आपने, केवल इज अ डेफिनेट वर्ड। केवल कुछ लोग पास हुए हैं, इट मींस बाकी लोग ऐसे हैं जो पास नहीं हुए हैं। केवल कुछ लोगों ने पानी पिया, इट मींस बाकी लोगों ने पानी नहीं पिया। केवल कुछ लोगों का रिजल्ट क्लियर हुआ, इट मींस बाकी लोगों का रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ। तो इनडायरेक्टली आपका सम नॉट का भी जो थॉट है वो क्लियर हो रहा है। मींस यहां जो क्या होगा, सम के साथ सम नॉट दोनों की दोनों रिलेशन क्या हो जाएंगे? डिफाइन। यहां सिर्फ सम डिफाइन हुआ है, रिप्रेजेंट कैसे करोगे? केवल कुछ x का पार्ट y है, इट मींस कुछ पार्ट ऐसा भी होगा x का जो y नहीं है, तो देयर इज अ डिफरेंस। यहां हमने कुछ बताया, कुछ के बाकी के बारे में नहीं पता, या कुछ है साथ साथ ये भी पता है कि बाकी x ऐसा भी है जो y नहीं है। इसीलिए अगर आपसे यहां पे कंक्लूजन पूछा जाएगा सम x और y, आप क्या बोलोगे? ट्रू। दूसरा आपसे पूछा गया सम एक्स आर नॉट वाई, आप क्या बोलोगे? ट्रू। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए सम वाई आर नॉट एक्स, आप बोलोगे डाउटफुल। बोले क्यों? केवल कुछ एक्स का पार्ट वाई है, तो कुछ एक्स ऐसा है जो वाई नहीं है, बट सारा वाई क्या हो सकता है? एक्स हो सकता है। केवल कुछ ग्रेजुएट क्लर्क हैं, केवल कुछ ग्रेजुएट क्लर्क हैं। आपने बोला केवल कुछ ग्रेजुएट क्या है? क्लर्क हैं, तो कुछ ग्रेजुएट ऐसे होंगे जो क्लर्क नहीं होंगे। केवल कुछ ग्रेजुएट क्लर्क हैं, लेकिन सारे क्लर्क क्या हो सकते हैं? ग्रेजुएट। क्लर्क की संख्या क्या हो सकती है? कम। केवल कुछ ग्रेजुएट हो सकते हैं, बहुत ज्यादा हो, तो केवल कुछ ग्रेजुएट क्या है? क्लर्क है, लेकिन सारे क्लर्क क्या हो सकते हैं? ग्रेजुएट। इट मींस सारे क्लर्क अगर ग्रेजुएट हो सकते हैं, मीन ऑल इज पॉसिबल। सारा y क्या हो सकता है? x हो सकता है। जब सारा y x हो सकता है, तो कुछ y को आप कंफर्म मना नहीं कर सकते। इफ ऑल इज पॉसिबल सम नॉट इज डाउटफुल। सारा y कभी भी x हो सकता है, तो मैं कुछ y को कंफर्म मना कैसे कर दूं? ध्यान रहे, ओनली अ फ्यू में सम के साथ सम नॉट दोनों आएगा, अ फ्यू में सिर्फ क्या आएगा? सम आएगा, और सम नॉट डाउटफुल
हो जाएगा। क्लियर है ना सबको? ओके।